हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है लेप्रोसी, जिसे ही हैंसन डिसीज़ भी कहा जाता है। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी 30 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी डे ऑब्जर्व किया गया है, इसलिए ये भी न्यूज़ में है। तो देखिए, इसके बारे में जानते हैं। हर साल ये 30 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है और 2025 की थीम थी यूनाइट, एक्ट और एलिमिनेट। अब जानते हैं लेप्रोसी के बारे में। एज यू ऑल नो, हैंसन डिसीज इसे कहा जाता है और इसका कॉजेटिव एजेंट या फिर बैक्टीरिया, इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे या फिर माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस। तो देखिए, लेप्रोसी एक निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ के कैटेगरी में आती है, यानी ऐसी डिसीज़ जो ट्रॉपिक वाले एरिया में आती है, यानी जहाँ सनलाइट डायरेक्टली आती है, और निग्लेक्टेड यानी जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। और देखिए, ये 120 से ज़्यादा कंट्रीज़ में फैली हुई डिसीज़ है और हर साल इसके 2 लाख से ज़्यादा केसेस आते हैं। तो देखिए, इसका रिस्क फैक्टर क्या है? गरीबी। गरीबी जहाँ आता है वहाँ खाना नहीं रहता, और खाना ही नहीं रहता तो न्यूट्रिएंट पूरे नहीं मिल पाते, इसलिए न्यूट्रिशन की ना डिफिशियंसी होती है। यह है रिस्क फैक्टर। तो देखिए, इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ये देखिए, जैसे टीबी के लिए मल्टी ड्रग थेरेपी रहती है, वैसे ही ये लेप्रोसी के लिए भी मल्टी ड्रग थेरेपी है, जो ना 1 या 2 साल तक चलती है। देखिए, 30 जनवरी ही क्यों? क्योंकि ना एक फ्रेंच जर्नलिस्ट थे, एक्टिविस्ट, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था वर्ल्ड लेप्रोसी डे 1954 में, जिनका नाम था राउल फोड्रेयू। और उन्होंने ही सिलेक्ट किया था कि जनवरी का लास्ट संडे ट्रिब्यूट करने के लिए, जो हमारे फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी जी, ये इसी दिन इनका निधन हो गया था, डेथ हो गई थी ना, इसलिए इनका कैसा कंट्रीब्यूशन है लेप्रोसी को ठीक करने में, एलिमिनेट करने में, इसलिए इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए 30 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए, गांधी जी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किए थे, 18 पॉइंट कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। उसमें भी इन्होंने लेप्रोसी को इंक्लूड किया जाता था, क्योंकि ना उस टाइम में क्या होता था, जिसे भी लेप्रोसी हो रही है तो ऐसा माना जाता था कि उन्होंने अपने पिछले जन्म में कुछ पाप किए हैं, इसलिए इस जन्म में इनको लेप्रोसी हुई है, और इसीलिए ना उसे सोसाइटी से भी एक्सक्लूड किया जाता था, दूर निकाला जाता था। देखिए, गांधी जी और लेप्रोसी का क्या रिलेशन है। जब गांधी जी एडवाड़ा जेल में थे पुणे में, तब सभी कैदियों को एक साथ रखा गया था, लेकिन एक ही एक व्यक्ति थे जिनका नाम था परचूरे शास्त्री। इनको अलग रखा गया था, और गांधी जी ने जब वो जानने की कोशिश की तो पता चला था कि उनको लेप्रोसी है, कुष्ठ रोग है। तो फिर उन्होंने क्या किए, उनकी केयर की, उनकी ट्रीटमेंट की, और फिर तब से ही गांधी जी को कुष्ठ रोग या फिर लेप्रोसी या फिर हैंसन डिसीज़ की तरफ झुकाव आ गया, और तब से ही उन्होंने अवेयरनेस रेस करने का प्रोग्राम स्टार्ट किया, केयर की जितने भी पेशेंट थे। और फिर क्या हुआ, लेप्रोसी के पेशेंट को केयर करना एक पार्ट बन गया गांधी जी के लाइफ का। तो देखिए, ये जो लेप्रोसी है ना, ये ट्रीटेबल है, और हमारे बॉडी में ऐसी नेचुरल इम्यूनिटी रहती है कि हमें लेप्रोसी हो भी जाए तो एक इम्यून सिस्टम उसे अफेक्ट करके ठीक कर लेता है, और ऐसे 5% ही केसेस रहते हैं जिनमें कुष्ठ रोग या फिर लेप्रोसी ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नेमो। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो 2 वुमेन ऑफिसर थे इंडियन नेवी के, इन्होंने ना ये पॉइंट नेमो क्रॉस कर दिया है अंडर द प्रोग्राम नाविक सागर परिक्रमा। देखिए, ये जो पॉइंट नेमो है ना, जिसे कहा जाता है ओशियनिक पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी, यानी वहाँ जाना अशक्य रहता है, असंभव रहता है। और ये ना ऐसा भी माना जाता है कि अर्थ में जितना भी लैंडमास है, यानी हमारा एशिया का ही पार्ट है, इंडिया है, इससे भी बहुत ज़्यादा दूर है, और ये मोर देन 1000 माइल्स दूर है किसी भी सिविलाइजेशन से। यानी देखिए, ये जो है साउथ अमेरिका वाला पोर्शन, ये अंटार्कटिका वाला, यहाँ से भी ये 1000 माइल्स से ज़्यादा दूर है। और ये है हमारे इंडियन नेवी के 2 वुमेन जिन्होंने ये वाला पॉइंट नेमो क्रॉस कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमासिस। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गुनिया को ये HAT यानी ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमासिस से एलिमिनेट कर दिया है, मुक्त कर दिया है। तो जानते हैं ये हैट के बारे में। ये एक पैरासाइटिक डिसीज़ है जो कि ट्रांसमिट होता है जब से फ्लाई काटती है तब, और इसे ना स्लीपिंग सिकनेस भी कहा जाता है, जो कि मेनली एंडेमिक है सब सहारन अफ्रीकन रीजन में।
सो देखिए ये है सेत्से फ्लाई। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल कैनबिस कल्टीवेशन, इसे ही हेम्प भी कहा जाता है। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने अप्रूव किया है ये कंट्रोल कल्टीवेशन कैनबिस के लिए। क्यों? मेडिसिनल और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। सो देखिए ये जो है कंट्रोल कैनबिस कल्टीवेशन, ये क्या होता है? ये ऐसा रेगुलेटेड कल्टीवेशन होता है जो कि मिनिमल यूज़ के लिए, यानी जिसका मिनिमल इंटॉक्सिकेशन यानी नशेली कम रहती है, और ना स्ट्रिक्ट मॉनिटर करते हैं जब वो बनाते हैं तब। और इन सब प्रोसेस को ही ना कॉमनली हेम्प भी कहा जाता है। तो देखिए ये हेम्प के यूज़ क्या कहाँ कहाँ है? तो ये टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग में, पेपर, फूड, कॉस्मेटिक, बायोफिल, इन सब में यूज़ होता है। और देखिए इसका एक्टिव एजेंट कौन है? टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल, ये एक केमिकल नेम है वहाँ के कंपाउंड का जो ना कैनबीज में प्रेजेंट होता है। और देखिए जो ऑपरेशन परिवर्तन है ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का है, जो कि एलिमिनेट करता है कैनबिस का कल्टीवेशन। और जैसे रेजिन होता है कैनबिस का, जो गम जैसा रहता है, उसे चरस कहते हैं, उसके फूल को गांजा, और उसके जो सीड रहते हैं या पत्तियां रहते हैं उसे भांग कहते हैं। और देखिए कैनबिस लार्जली प्रोहिबिटेड है, मना है इंडिया में कल्टीवेट करने के लिए, क्योंकि इसका न एक साइकोएक्टिव प्रॉपर्टीज़ रहती है, यानी नशे करते हैं ना लोग, उड़ता पंजाब मूवी जैसे ये सब। लेकिन ना इंडिया में इतने केसेस क्यों देखे जाते हैं? देखिए उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, और ये है गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल। मैंने याद रखा था PAI, पाई मतलब पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, ये है गोल्डन क्रिसेंट का पार्ट। और ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल का मतलब है जहाँ 4 देश आते हैं। तो मैंने याद किया था बट लव करके, यानी बर्मा, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम। ये क्या होते हैं? ये ओपियम प्रोड्यूसिंग स्टेट है, ओपियम प्रोड्यूसिंग नेशन है। यहाँ ज़्यादा ये जो नशीली पदार्थ है उसका ज़्यादा उत्पादन होता है, इसलिए ना फिर ये इंडिया सैंडविच बन जाता है। यहाँ से भी ड्रग्स आते हैं, यहाँ से भी ड्रग्स आते हैं, और इंडिया बीच में कुचल जाता है। तो देखिए इंडिया ने ड्रग मेनांस कम करने के लिए कौन से स्टेप लिए हैं? एक ना ये है सिम्स, एक ऐसा पोर्टल जो ना ड्रग को से जब्त करने के लिए काम आता है, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल एंड ड्रग एब्यूज। और देखिए ये प्रोजेक्ट सनराइज, ये ऐसा है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 2016 में ही लॉन्च किया था। जो भी ड्रग एडिक्ट है उनको ना HIV के केसेस देखने मिल रहे थे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, उसके लिए उनसे कम करने के लिए प्रोजेक्ट सनराइज लॉन्च किया गया था। नशा मुक्त भारत या फिर ड्रग फ्री इंडिया ये भी लॉन्च किया गया था। और ना कोऑर्डिनेशन बनाया गया था वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे हो गई सार्क वगैरह से। नेक्स्ट है हमारा एक्सियोम 4 मिशन या फिर AX4। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर हैं और इसरो के एस्ट्रोनॉट जिनका नाम है शुभांशु शुक्ला, इनका नाम दिया गया है ये एक्सियोम मिशन में। तो देखिए ये मिशन क्या है? ये एक 4 प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए। और ये मिशन पहली बार इंडियन एस्ट्रोनॉट को सेंड करने वाला है एज अ पार्ट ऑफ जॉइंट एफर्ट बिटवीन नासा एंड इसरो। और देखिए ये फिर मिशन जो है ये क्या करने वाला है? स्पेस में जाके, इंटरनेशनल स्पेस में जाके साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने वाला है, टेक्नोलॉजी का वेरियस परफॉर्म करने वाला है, डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला है, और इंगेज करने वाला है एजुकेशनल आउटरीच को। सो देखिए ये है शुभांशु शुक्ला। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।